ऐसा पाप करने वाला भगवान का वैकुंठ, बोले पापी हो बात नहीं, पर यदि वो भगवान का नाम ले ले, भगवान का कीर्तन कर ले, ऐसा कोई हुआ है? बोले हाँ राजन, ऐसा उदाहरण है। अजामिल, एक अजामिल नाम का बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति, जो जीवन भर पाप करता था, उसने कभी कोई कर्म अच्छे नहीं किए, सत्कर्म नहीं किया, उसका पूरा जीवन पाप में व्यतीत हुआ। लोगों को लूटना, खसोटना, चोरी चकारी, लड़ाई झगड़ा, मारा कूटी, बस यही करना जो आजकल के वो क्या करते हैं भाई लोग करते हैं, बाहुबली लोग। तो ये उस समय भी थे, उस समय अजामिल था, तो अजामिल का बड़ा आतंक था पूरे क्षेत्र में, उसके नाम से लोग भयभीत हो जाते थे। माताएं अपने बच्चों को कहती थी, क्या बेटा सो जा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। हाँ, नहीं कोई उस समय गब्बर नहीं था ना, अजामिल था, तो सो जा बेटा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। अजामिल का ऐसा आता है। एक दिन जिस नगर में अजामिल रहता था, वहां पर संत महापुरुष पधारे, संतों की टोली आई, भजन कीर्तन करते हुए संत नगर में आए। नगर में पूछा किसी से, भाई यहाँ किसी के निवास की स्थान की व्यवस्था है घर पर? संध्या का समय हो रहा है, रात्रि विश्राम करेंगे। किसी ने कौतूहलवश कह दिया कि हाँ महाराज, वो अजामिल भक्त है, उसके यहाँ चले जाओ, बहुत लंबा चौड़ा घर है उसका, उसमें आपको स्थान मिल जाएगा। सब संत अजामिल के घर पहुंचे। अजामिल था नहीं उस समय, अजामिल की पत्नी थी। द्वार पर आवाज दी, बोले भक्त अजामिल द्वार खोलो। अजामिल की पत्नी ने द्वार खोला तो देखा सामने संतों की टोली है। बोले बताओ महाराज। बोले भाई देवी, आज यहाँ पर विश्राम करना है, संध्या का समय हो गया, भगवान की सेवा पूजा होगी, आज यहीं आपके यहीं पर निवास करेंगे। अजामिल की पत्नी ने कहा, महाराज आप गलत पते पर आ गए, आपको किसी ने गलत जगह बता दी, ये घर आपके लिए, आपके रहने योग्य नहीं है, ये आपको या तो पता नहीं है कि ये किसका घर है, और आप जानबूझकर आए हो तो आपने गलती की है। संतों ने कहा, भाई अब तो आ गए, अब संतों की टोली कहाँ जाएगी, हम तो यहीं निवास करेंगे। क्या संत भगवान? बोले यहीं भजन होगा, अब तो रमते राम है। तो संतों ने वहीं धूणी रमा ली अजामिल के घर पर ही और रुक गए। अजामिल आया, अजामिल आते देखा घर में क्या हो रहा है। जिस घर में रोज मारा कूटी लाए हुए धन का बंटवारा होता था, वो तो हो नहीं रहा, वहां तो भजन कीर्तन नाम चल रहा है, भगवान का सुंदर कीर्तन हो रहा है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, चले जाएंगे, सुबह रात्रि विश्राम करने वाले हैं, भटकते हुए आ गए हैं संत, कोई बात नहीं, ठीक है। संतों ने निवास किया, रात्रि में विश्राम किया। संत समझ गए कि हम जिस घर में रुके हैं वो कोई किसी पुण्यात्मा धर्मात्मा का घर नहीं है, ये तो बड़ा ही पापी है, दुष्ट है, पर कोई बात नहीं। विचार किया सब संतों ने, बोले आज हमने इसके यहाँ पर विश्राम किया है, इसका अन्न ग्रहण किया है, इसके यहाँ पर हम रुक गए, और अब यदि इसके जीवन में परिवर्तन न आए तो फिर हमारा कैसा संतत्व, हमारी कैसी साधना, इसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। तो संतों ने विचार किया, इसका कल्याण करना है, उसका उद्धार करना है। और एक बात बताऊं आपको, भगवान तो कभी कभी कृपा करने में विलंब कर देते हैं, पर संत तो बड़े सहज होते हैं, वो सहज कृपा कर देते हैं। और जिसके लिए संत सोच लें, संत महापुरुष आचार्य वृंद सोच लें कि इसका कल्याण करना ही है, तो उसका फिर कल्याण उद्धार होता ही है। संतों ने एक उपाय निकाला। सुबह जब प्रस्थान का समय हुआ, अजामिल को बुलाया, बोले इधर आओ भाई। बोलो महाराज। बोले भाई तुम्हारे घर पर हमने रात्रि विश्राम किया, भोजन किया, हम बड़े प्रसन्न हुए, लाओ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, महाराज मेरे से दक्षिणा मांग रहे हो? मैं तो रोज लोगों को लूट कर लाता हूं, दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं है मेरे पास, आप तो प्रस्थान करो यहां से। संतों ने कहा, भाई खाली हाथ तो हम जाएंगे नहीं, अब भोजन किया है तो रिक्त हस्त कैसे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा लेकर जाएंगे।
बोले भाई महाराज मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले अच्छा ऐसे करो, दक्षिणा के रूप में कुछ मत दो, एक वचन दे दो हमको। बोले बताओ क्या वचन है, देने योग्य होगा तो देंगे, क्योंकि देना तो हमने सीखा ही नहीं, हमने तो लेना ही सीखा है। तो वचन भी हम तब देंगे जब कुछ देने वाला होगा। तो संत महापुरुषों ने कहा, बोला जामिल हमने देखा है तुम्हारी पत्नी जो है वो गर्भवती है, तुम्हारे यहाँ कोई संतति होने वाली है, तो हम चाहते हैं कि तुम दक्षिणा मत दो, कोई बात नहीं, पर ऐसे करो एक इतना सा वचन दे दो कि तुम्हारी जो भी संतति हो तुम उसका नाम हमारे कहने से नारायण रखोगे। नारायण। बोले नारायण भगवान की जय। रामिल ने कहा ठीक है महाराज, उसमें क्या है, अपने क्या चिंता है, नारायण रख देंगे, इसी से तुम आपकी दक्षिणा हो रही है तो इसी से सही। अजामिल ने बात मान ली। देखिए ऐसे कल्याण होता है, संत कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालते हैं जीव का कल्याण करने के लिए। अब ये प्रक्रिया उन्होंने अपनाई, अजामिल ने मान लिया। अजामिल की पत्नी के पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम याद तो था ही कि संत कह के गए थे, क्या रखना है, नारायण नारायण। अब उस अजामिल की आप स्थिति देखिए, और भी उसके पुत्र हैं, अनेक संततियां हैं, पर उसका जो विशेष स्नेह लगाव हो गया वो किससे हुआ, नारायण से। नारायण से इतना स्नेह हो गया कि अब तो उसे हर बात में नारायण ही चाहिए, कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, उसे अपने पुत्र नारायण से विशेष स्नेह हो गया। उसकी जीवन की जो उसके कल्याण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी संतों ने। संतों ने एक दिन भोजन क्या किया उसके घर पर है, एक दिन विश्राम क्या किया, अजामिल का सारा जीवन परिवर्तित हो गया। इसलिए जब घर में संत महापुरुष आए उनका सत्कार करो, उनका सम्मान करो, उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे निवेदन करो, हे संत भगवान हमें भगवत भक्ति का उपदेश दो, भगवत भक्ति का आशीर्वाद दो। बोले संत भगवान की जय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यही दो वस्तु हैं जो जीवन में सबसे दुर्लभ है, कठिन है। आप सब वस्तु अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास धन है, संपदा है, वैभव है, आप शक्तिशाली हैं, आप प्रभावशाली हैं, तो आप कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकते हो। पर यदि आपको अपने जीवन में भगवान का दिव्य सत्संग प्राप्त करना है, किन्हीं संतों का सानिध्य प्राप्त करना है, तो वो आपके भाग्य से, आपके पूर्व जन्मों के कृत पुण्यों से, आपके पूर्वजों के किए हुए पुण्यों से ही आपको प्राप्त होता है, उससे प्राप्त होता है, सामर्थ्य से नहीं। ये भाग्य से सुलभ होने वाली वस्तु। तो अजामिल को संतों का कृपा रूपी प्रसाद मिला, भगवान का ऐसा नाम मिला मानो उसकी दीक्षा हो गई हो। संतों ने उसे नाम दिया, नारायण नाम दिया, उसकी दीक्षा हो गई। बोले दीक्षा तो ये नाम लेते रहना, नारायण नारायण, उठते बैठते सोते जागते अब उसे केवल नारायण चाहिए, नारायण चाहिए। धीरे धीरे अवस्था हुई, वृद्धावस्था आई। अब आज एक दिन आया, उसका अंतिम क्षण, अंतिम दिन अजामिल मृत प्राय सा हुआ, बस मरने ही वाला है, प्राण छूटने ही वाले हैं। तो तभी उसने देखा कि काले काले वस्त्र पहने हुए यम के दूत ऐसे भयावह दिखने वाले उसके समीप आने लगे ले जाने के लिए। अब उन यम दूतों से बचने के लिए अपने पुत्र नारायण को पुकारता है। दूरे क्रीडनासक्तम पुत्रम नारायण वयम। नारायण का आह्वान किया, अरे पुत्र नारायण बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण का नाम निकला, बचाओ बचाओ, उसी समय भगवान के पार्षद अजामिल के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान के पार्षद अजामिल को ले जाने लगे तो
यमदूतों ने कहा कि आप कैसे ले जा रहे हो, आप तो ले जा ही नहीं सकते, इस अजामिल पर हमारा अधिकार है। यह अजामिल बड़ा दुष्ट पापी, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य सत्कर्म नहीं किया, कभी भक्ति भाव भगवान की कथा नहीं सुनी, इसलिए इसे हम यमराज के पास ले जाएंगे, फिर देखेंगे, विचार करेंगे कि इसे कौन से नरक में डाला जाए। सब कर्मों के अनुसार अलग अलग नरक बने हुए हैं, किसी ना किसी एक नरक में इसको जाना अवश्यम भावी है। भगवान के पार्षदों ने कहा, भाई यमदूतों, आप आए, आप इसे ले जाने वाले हो, पर आपका इस पर अधिकार नहीं है, क्योंकि इसने हमारे भगवान को पुकारा है, हमारे नारायण को पुकारा है। बोले नारायण भगवान की जय। यमदूतों ने कहा, भाई पार्षदों, आपको गलत फहमी हो गई, इसने नारायण को, भगवान को नहीं पुकारा, इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया है। देखो वो जो पुत्र खेल रहा है ना सामने, वो इसका पुत्र है नारायण, इसका नाम नारायण है, इसको बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे भाई यमदूतों, नारायण इसके पुत्र का नाम तो अभी पड़ा है, ये नाम तो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का नाम है नारायण, और जो नारायण का नाम ले लेता है फिर उसकी पुनरावृत्ति, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस नारायण के नाम को लेने वाले व्यक्ति का एक ही स्थान है, और वो है भगवान का परम वैकुंठ धाम, और वहां पर पहुंचने पर जीव की गति फिर इस संसार में फिर से नहीं होती। इसलिए इसे तो हम भगवान के वैकुंठ लेकर जाएंगे। पार्षदों के और यमदूतों के इस संवाद को अजामिल देख रहा है। बोले वाह, मेरे जैसे दुष्ट के लिए, पापी के लिए आज कौन संघर्ष कर रहा है, कौन मेरी पैरवी कर रहा है, हा? कौन मेरी ओर से लड़ रहा है, बताओ? भगवान के पार्षद लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने केवल अंतिम समय में इतना कहा कि नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, तो वास्तव में भगवान के नारायण के नाम के सिवा इस संसार में जीव का कोई सहाय नहीं है। यदि कोई जीव का सहायक है, जीव की कोई सहायता करता है, जीव का कोई आश्रय स्थल है, तो भगवान का नाम है। भगवान नारायण के नाम भज नारायण, 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 भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण, 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 भज नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। श्री राधे। भज नारायण, 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 भज नारायण। नारायण नारायण भजते हुए अजामिल आज भगवान के वैकुंठ में जा रहा है, भगवान के पार्षद। और यमदूत पहुंचे यमराज के पास, और यमराज से कहा, महाराज ये कौन सा न्याय है, आपने हमें क्या कार्य दे रखा है? यमराज ने कहा दूतों से, भाई तुम्हें ये काम दे रखा है कि जब जीव कोई मर जाए और कोई पापी हो, दुष्ट हो, तो उसे मेरे पास लेकर आओ।
तो महाराज हम आज वही काम कर रहे थे, पर वहां पर भगवान के पार्षदों ने आकर हमें हमारा काम नहीं करने दिया। बोले भगवान के पार्षद तो आ ही नहीं सकते, जहां पर तुम जाओगे वहां के भगवान के पार्षद नहीं आएंगे, और जहां भगवान के पार्षद जिसे लेने जाएंगे वहां तुम नहीं जा सकते। तुम दोनों एक साथ वहां कैसे पहुंचे, क्या बात हुई, घटना बताओ। तब यमदूतों ने कहा महाराज एक अजामिल नाम का बड़ा ही पापी है, दुष्ट है। आप देखिए उसका चिट्ठा पत्ता है, उसका बही खाते में केवल पाप ही पाप लिखे हुए, कहीं कोई पुण्य नहीं है। वो जैसे ही मरने वाला था हम पहुंचे, पर भगवान के पार्षद आ गए। बोले पार्षद आए उससे पहले क्या हुआ? बोले उससे पहले उसने क्या किया, हमको देखकर हमसे डर गया, और डर कर हमसे बचने के लिए अपने पुत्र को पुकारने लगा। बोले पुत्र को पुकारा? बोले महाराज उसके पुत्र का नाम था, क्या नाम? नारायण भज 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 नारायण। जैसे ही उसने नारायण बचाओ बोला तो भगवान के पार्षद आ गए। बोले बस यही तो बात है, उसने भगवान का स्मरण कर लिया अपने अंतिम समय में, तो फिर अब हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। अब वो हमारी पहुंच से बहुत दूर चला गया, अब वो सीधा वैकुंठ में जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और आगे से ध्यान रखना यमदूतों, तुम्हें किसको लाना है और किसको लेने नहीं जाना है। तो यमराज अपने यमदूतों को वहां पर उपदेश करते हैं। जिह्वान भक्ति भगवन गुण नाम धेयम चेतस्न स्मरति तच्चरणोरविंदम कृष्णाय नो नमति अच्छिरे कदा। जो कभी भी भगवान कृष्ण को प्रणाम नहीं करे। तुम्हें किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये समझ लो। यमराज किसे लेने आते हैं? जो भगवान के कभी मंदिर में नहीं जाता, तो जाकर भगवान को प्रणाम नहीं करता, मंदिर में जाकर चरणों तक नहीं लेता, उसे लेने के लिए यमराज आते हैं। ये समझ लो, रोज मंदिर जाया करो, भगवान के दर्शन सुंदर आए। जिह्वान भक्ति भगवन गुण नाम धेयम। तुम ऐसे व्यक्ति को लेकर मेरे समीप आना जिसकी वाणी से कभी भगवान का नाम नहीं गाया जाता हो, जो कभी भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करता हो, जो बैठकर कभी भगवान की कथा नहीं सुनता, उसे तुम मेरे समीप लेकर आना, फिर उसे हम सीधा नरक में डाल देंगे। बोले भागवत भगवान की जय। इसीलिए भागवत में अवश्य आना चाहिए। कथा सुनो, भगवान का कीर्तन करो, मंदिर में जाओ, बस इससे श्रेष्ठ और कोई कर्म नहीं। यमराज से बचना है तो भजन करना होगा, भजन कर